सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लास्ट सेशन में बिजनेस सर्विसेज जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने काफी कुछ डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से बाकी है, रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल, रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। सब्रोगेशन, कॉजा प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी, कुछ प्रिंसिपल्स अभी भी बहुत इजी लगता है, कुछ प्रिंसिपल में थोड़ा सा टेंशन। तो अपने हिसाब से शॉर्टकट्स बनाइए बेटा। जैसे कि अकाउंट्स में आप बनाते थे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट केवल दो बातें कहता है, फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। नंबर टू, फिक्स असेट को हमें परचेज करते हैं तो हमें एक्सपेंस नहीं मानना। ऐसे छोटे छोटे आप अपने बेनिफिट के लिए बनाइए जरूर, बहुत हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। क्योंकि इंश्योरेंस रियल लाइफ का टर्म है, कभी भी काम आ सकता है, इंटरव्यू में भी, कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। कहीं ना कहीं ये दूसरी बुक के क्वेश्चन से मिस्टेक हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का। राइट बच्चों, कुछ क्वेश्चंस रैंडमली डिस्कस करते हैं इसमें से। ये नकुल वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, अगला फिफ्थ क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बेटा, आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, यस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से रीड करते हैं। देखिए नीचे नीचे आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। दक्ष, नितिन एंड तरुण वांटेड टू बाय फायर इंश्योरेंस। ये तीनों लोग क्या चाहते हैं बच्चों? टू टेक फायर इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है फायर इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अपनी अपनी चॉइस। पहला पार्टनर, पहला इंसान लेना चाह रहा है फायर इंश्योरेंस, दूसरा पर्सन चाह रहा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और तीसरा चाह रहा है लाइफ इंश्योरेंस। लिस्ट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट दक्ष, नितिन and Tarun has to disclose while buying such insurances under the principle of utmost good faith. सोचिए, आंसर मैं दूंगा, डजंट मैटर। थोड़ा अपना दिमाग को टटोलिए, कहते हैं ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि सर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला इंसान लेना चाह रहा है फायर इंश्योरेंस, दूसरा इंसान लेना चाह रहा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड थर्ड वन वांट्स टू टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या इन्हें सोचना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्हें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? जरा सोचिए। पहले इंसान के ऊपर फोकस करते हैं, दक्ष जो फायर इंश्योरेंस लेना चाहता है। इसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? सर बिल्डिंग का हिसाब किताब पूरा, बिल्डिंग का यूज कितना, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, बिल्डिंग का अंदर किस टाइप का बिजनेस का काम होता है, कौन सा नेचर ऑफ वर्क होता है। ठीक है, और जो कोई आग वाले इक्विपमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि अगर फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये तो होना चाहिए ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो कि जिससे आग इजीली लग सकती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर कंपनी पे नहीं करेगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले दक्ष की बात करें तो पूरा बिल्डिंग का हिसाब किताब रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग जहां पर उसका बिजनेस प्रोमाइसेस है। नितिन की बात करें, चेक करते हैं आंसर। आंसर चेक नहीं, एक मिनट रुकिए बेटा। दक्ष का हिसाब आई थिंक आपको दिख रहा है इससे ऊपर। चलिए ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग, फायर डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, नेचर ऑफ इट्स यूज। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके केस स्टडी में, बट थोड़ा सा कोरिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एकदम ही अपने मन से कर दिया। Wherever his business is, वो रिस्क फ्री होना चाहिए। रिस्क फ्री मींस ऐसा नहीं हो कि चला के आग लग सकती है, इजीली आग लग सकती है, वो फिर गलत होगा उसको छुपाना। जैसे हमने बात की थी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि आपके यहाँ वायरिंग का इशू चल रहा है, और फिर भी आपने उसको सही कराने के बजाय इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग दैट आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया। अब वो तो फिर कंपनी क्यों क्लेम करेगी आपको? क्योंकि जो मिस्टेक है आपको पहले वो तो सही कराना पड़ेगा। सेकंड पार्टनर की बात करते हैं, नितिन की। वो कौन सा इंश्योरेंस चाह रहा है बच्चों? सर वो चाह रहा है, सेकंड वन इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें मतलब उसमें सारा आपका मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप ले सकते हैं। एक्सीडेंट से रिलेटेड मेन चीजें चल रही हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स उसकी एज, उसकी हाइट, वेट, क्या काम वो करता है, पुराना उसका मेडिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है,
वो सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी ताकि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क फ्री होकर उसे इंश्योरेंस दे सके। चेक कीजिए एज, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन। क्योंकि देखिए ऑक्यूपेशन अगर ऐसा है कि मान लीजिए जैसे कि आप कह सकते हैं बस ड्राइवर है, तो उसको इजीली नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी लाइफ में रिस्क ज्यादा है। मिलेगा तो उससे या तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करेगी कि भैया आपकी लाइफ में तो रिस्क है। सिंपल सी बात है भैया, आप तो कभी भी भुड़क सकते हैं, आपका विकेट गिर सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है। अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में, एजुकेशन में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अटमोस्ट गुड फेथ की बात की जाए, मुझे एज बतानी चाहिए ऑफिशियली, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, और अगर कोई मेरा पुराना मेडिकल का नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रहा है, कुछ सब कुछ ओके है तो वो भी बताना चाहिए। लास्ट पार्टनर पे आते हैं जल्दी से। लास्ट पार्टनर नहीं है, सॉरी, लास्ट जो भी ह्यूमन बीइंग है, तरुण, ये लाइफ इंश्योरेंस लेना चाह रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी क्या ध्यान रखना है देख लीजिए आप, आपके सामने आंसर है, एज, वेट, हाइट, इसमें भी सब कुछ आता है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, और क्या आपकी ड्रिंकिंग ऑब्लिक स्मोकिंग हैबिट्स हैं। अगर हैं तो आपको बताना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बताते बेटा जनरली। और मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा लिकर ले रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और उसके बाद पॉलिसी लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड, इंश्योरेंस कंपनी पता लगा लेगी, मान के चलिए। या फिर हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ छेड़खानी कर दी, गलत डॉक्यूमेंट शो कर दिए, या डॉक्टर से सेटिंग कर ली, तो एक अलग केस है। अदरवाइज आपको इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसे नहीं मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आंसर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यस, दिस विल बी अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए कितने मार्क्स का, लास्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। योर फ्रेंड्स कार वाज लॉस्ट एंड ही फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। Meanwhile, he also intimated the insurance company for the claim. After the investigation, in a month's time, his claim was sanctioned by the insurance company. By the insurance company. 2 months later, your friend came rejoicing and informed you that the police has found the stolen car. He gave you a party stating that he is in benefit as he has already got the claim from for the car, and now he will get the car also back from the police. But unfortunately, when he claimed the car, the police refused. Identify the principle that your friend is not aware of, where he didn't get the car from the police. Yes बच्चों, जरा सोचिए, what should be the answer? इसलिए आज हम वापस से इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने एक और क्लास क्यों ली बेटा, रादर फोकसिंग ऑन कोर्स कंप्लीशन नहीं, जो पढ़े कोशिश करे दिमाग में उसको डाउनलोड कर सके। द राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें भी यही काम चल रहा है बच्चों, आइए। चेक कीजिए। हाँ जी बच्चों, Mr. Akshay is the owner of a factory manufacturing crackers, right? चलिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? He insured his father against fire. ठीक है जी, उसने अपने पापा का इंश्योरेंस कराया मिस्टर अक्षय ने। While taking the insurance policy, he did not disclose about the product being manufactured, as this would have led to payment of much higher premium. यानी कि उसने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी किस चीज की कंपनी है बच्चों, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्म करता तो उसको लग रहा था कि उसका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता, राइट? वंस द फैक्ट्री सिवियरली गॉट डैमेज इन फायर। वेलकम अनीश, वेलकम। इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली प्लीज रेज योर हैंड बेटा। क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन बच्चों? वंस द फैक्ट्री, थैंक यू बेटा, severely got damaged in fire, but the insurance company refused to accept the claim. He filed a case against the company. The court favored insurance company in the ground that Mr. Akshay has not revealed the fact related to the type of product being manufactured. So the contract of insurance is voidable at the discretion of insurer. यानी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से 100% ये जो उन्होंने किया है
वो बिल्कुल सही किया है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रिंसिपल वायलेटेड बाय मिस्टर अक्षय, इसमें तो मैक्सिमम बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। क्या गड़बड़ हुई है, कौन सा प्रिंसिपल? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रिंसिपल वायलेटेड बाय मिस्टर अक्षय। व्हाई डिड मिस्टर अक्षय ने ऐसा क्यों किया, ये सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब दो बच्चे हमारे बीच हैं, अटेंड कर रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात ये है, जो क्लास अटेंड कर रहा है स्टूडेंट ऑनेस्टी से, उससे अच्छी कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स ओके, आंसर आप नहीं दे पाए, बट अब तो समझिए सबसे पहले कौन सा वॉलेट किया प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ, बताना चाहिए। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको भी टेंशन था कि अगर बता देगा तो इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। बेटा इंश्योरेंस मिलता है, सबको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा ले लेंगे, बस ये टेंशन था उसको। थर्ड लाइन में क्लियर कट लिखा है कि उसने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया। सेकंड लाइन से आंसर स्टार्ट हो रहा है, एज दिस वुड हैव लेड टू पेमेंट ऑफ मच हायर प्रीमियम। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रोसीड करते हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आज आपका टेस्ट है, इन्हीं में से कई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। पेपर इज इजी, बिलीव मी, पेपर इज इजी। सो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू अटेंड द पेपर। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन और रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 9 हम कल कर चुके थे। यस बच्चों, अब आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड फॉर द आंसर। क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10? इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि हम टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस ऑब्लिक डैमेज to the insured property. Identify and explain the principle of insurance. Can I expect Manish from you? Can I expect from Bhanu you? Can I expect from Himakshi, Jagrati, Kushagra, Manan, Manish, Mausam, Shivendra, Vahini? Yes, beta. So the answer of question number 10, 100% correct answer given by Vahini. Principle of mitigation. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बच्चों, क्वेश्चंस बहुत सारे। देखिए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। जितना भी टाइम हमारे पास बचा है हम कोशिश करते हैं उसको बेस्ट तरीके से समझे, है ना बच्चों? ठीक है मिस्टर, still we have time, good time with us, right? Mr. H, question number 21. A husband took life insurance policy of Mrs. W, his wife. After 1 year, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, the couple got divorced and after 2 years his wife died. Is husband H entitled to get compensation from the insurance company if husband was regularly paying the premium amount? हाँ जी बच्चों, anybody else, any new student? So the answer of question number 21, 100% given correctly by Asopa कि मिलना चाहिए because of लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कब होता है? at the time of taking policy, right बच्चों? चलिए ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों जल्दी से। कुछ अच्छे क्वेश्चन, ये फाइल में आज आपको 100% सेंड करूंगा, ठीक है बच्चों, सो दैट आप कुछ ये केस स्टडीज नोट डाउन भी कर सके। कोई बुराई नहीं है इसमें बेटा, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। यस वी कैन फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? A person suffering from cancer did not disclose this fact while taking a life insurance policy. Name and explain the principle violate in this statement. Very easy, ये तो मैं खुद ही बता देता हूं बेटा, right? Principle of utmost good faith. Principle of utmost good faith. उसने explain ही, उसने disclose नहीं किया, which is wrong. उसे disclose करना चाहिए था, right students? Next देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये एक अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर भी ले सकते, 14 भी ले सकते हैं, यस कोई इश्यू नहीं है। 14 भी देखिए इस टाइप का, आप ये नहीं सोचिए कि सर ये तो एक ही आंसर आ रहा है, हम किसी भी अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? ऋषभ हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट. Later on he dies of a heart attack.
Is insurance company liable to pay the insured amount to heirs of ऋषभ? Why? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हार्स बोले तो नॉमिनी, एग्जीक्यूटर, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है. द आंसर विल बी नो सर, नो. इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल क्योंकि उसने अगेन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ब्रेक किया है. ब्रेक किया, उसने वायलेट किया, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए था. राइट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. देखिए जरा ध्यान से. आशीष हैज टेकन अ लोन फ्रॉम कृष्णा. आशीष ने किससे लोन लिया बच्चों? कृष्णा. अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज फैक्ट्री. अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज फैक्ट्री. कैन कृष्णा टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री? आपको आंसर भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिंदास, कोई इश्यू नहीं है बेटा, बिकॉज क्वेश्चन अच्छा है. जरा देखिए ध्यान से. आशीष ने लोन लिया कृष्णा से, ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज फैक्ट्री. अब आप सोचिए, आप आशीष हैं, आप सब अपने आप को क्या मानेंगे एक बार के लिए? आशीष. एंड आई एम कृष्णा, आई एम कृष्णा, ठीक है. योर टीचर इज सेइंग दैट ही इज कृष्णा. अब आप सोचिए, आप आशीष हैं, आप बच्चों आपने मुझसे लोन लिया, क्या मैं, और आपने मुझे क्या दिया? अपनी फैक्ट्री के पेपर सिक्योर कराए. क्या मैं आपकी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूं? यस सर, ले सकता हूं. क्योंकि अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या आपके साथ कुछ हादसा हो गया, या आपकी फैक्ट्री में हादसा हो गया, अब आप तो कह देंगे कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है. यू आर आशीष ना, यू विल से हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हम वी कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. तो मेरे तो बेटा व्हाट लग जाएगी ना, मेरा तो लॉस हो जाएगा. तो इन दिस कंडीशन यस, आई कैन टेक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस ऑफ योर फैक्ट्री विच इज नॉट माइन. बट मैंने आपको लोन दिया और बदले में आपकी फैक्ट्री के पेपर मेरे पास है, तो मैं उस फैक्ट्री के पेपर्स का इंश्योरेंस करा सकता हूं. फैक्ट्री का इनफैक्ट लाइफ फायर इंश्योरेंस करा सकता हूं. और यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट याद कीजिए, आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने अच्छे से, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 16. प्लीज कोशिश करना आंसर मत देखना पहले, दो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. अनमोल इंश्योर्ड, क्योंकि अभी देख लेंगे तो बाद में बेनिफिट नहीं होगा ना आपको. अनमोल has insured his factory for 10 lakh rupees, for 10 lakh rupees, right? आगे क्या लिखा है बच्चों? Against fire. और आगे कह रहे हैं due to fire he suffered a loss of 6 lakh rupees. How much amount he can recover from the insurance company? Why? Anmol can recover only 6 lakh rupees, not the policy amount which is 10 lakh. सोचिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? जो लाइफ ये इंश्योरेंस में ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में एप्लीकेबल है भी नहीं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. जरा सोचिए बच्चों, केवल किसके लिए? नॉन ह्यूमन बीइंग्स एलिमेंट के लिए, जहां पर जितने की क्षति हुई, जितने का लॉस हुआ, वो लॉस आप कवर अप कर पाते हैं इजीली. कितने का लॉस हुआ? 6 लाख, तो 6 लाख आप कवर अप कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. राइट बच्चों, आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ये फाइल के क्वेश्चंस भी अगर आप नोट डाउन करते हैं तो वो आपके लिए 11th का सबसे वंडरफुल काम होगा बेटा. सी व्हाट मैक्सिमम टीचर्स आर डूइंग. आप सोचिए, किसी भी स्कूल में कोर्स कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट. अगर आपने ये केस स्टडीज के क्वेश्चन कर लिए, इट मींस क्या होगा? आपकी हैबिट बन जाएगी. हैबिट बन जाएगी तो क्या होगा? अच्छी आदत बन जाएगी. 12th में भी, इन 12th क्लास आपको 30-40 मार्क्स की केस स्टडीज दिख सकती है आउट ऑफ 80 मार्क्स. 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है. सोचिए, तो अगर केस स्टडीज में अभी से आपने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो 12th में आप सोचिए, आपको आप सीधा ये कहेंगे सर चैप्टर खत्म हुआ नहीं, नोट्स हम बना लेंगे सर, आप तो हमें केस स्टडीज कराइए सर. राइट. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 17. Shinoy is a good friend of Guruvansh. Can Shinoy take life insurance policy on the life of Guruvansh? Give reason in support of your answer. जल्दी से सोचिए बच्चा, जल्दी से सोचिए, सोचिए सोचिए सोचिए. Answer is in front of you. No, Shinoy cannot take life insurance policy because insurable interest नहीं है. Insurable interest नहीं है. Right बच्चों? ओके, आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर. अच्छा क्वेश्चन है ये. यस, दिमाग लगाना है. ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे.
The insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property or in case of lost property being recovered. Which principle of insurance ensured this? आपका क्वेश्चन. I'm waiting for your answer. Right, student, सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है? So now it's up to you बच्चों कि आप इन सब केस स्टडीज को नोट डाउन कीजिए. अगर आपकी पूनम गांधी बुक की केस स्टडीज है सपोज, तो वो बुक अगर आपके पास है तो नो नीड टू राइट द क्वेश्चन आल्सो. यू कैन डायरेक्टली राइट क्वेश्चन केस स्टडीज फ्रॉम पूनम गांधी, राइट? एंड दिस इज आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं इस बुक का नाम है बेटा जीएस अलग, और ये बुक सच में कुछ अलग है. इट्स अ गुड बुक, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड बुक. अच्छी बुक है बेटा, बिकॉज इन दिस बुक यू हैव सीन सो मेनी केस स्टडीज. सो आई विल सेंड यू दिस फाइल आल्सो एज वेल एज पूनम गांधी फाइल आल्सो टुडे. और फिर आपका आज पेपर भी है तो प्लीज उसके लिए भी ट्राई करना है. ऑन टाइम आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. पेपर इज इजी, बिलीव मी, कोई इशू नहीं है. चलिए बाय बाय, मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में. एक छोटा सा सजेशन है बच्चों कि प्लीज आज आपको अपना रफ रजिस्टर ऑन रखना है. मैं भी ऑन रखूंगा रफ रजिस्टर, आपको भी ऑन रखना है, मतलब ओपन रखना है, मीन टू से, राइट? चलिए बच्चों, बाय बाय, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल.